So in today's video, we will discuss about Oracle Live SQL. There are a lot of people that don't have Oracle or SQL Developer installed, or they are facing problems in the installation of Oracle. So अगर आपको भी Oracle installation में दिक्कत है, then this video is for you. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम Oracle Live SQL पर SQL के कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें हमें Oracle इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हाउ वी कैन रन क्वेरीज ऑनलाइन यूजिंग Oracle Live SQL। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि Oracle Live SQL पे हम कैसे कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में जाके लिखना होगा Oracle Live SQL। देखिए मैंने लिख दिया। देन सबसे पहला जो ये लिंक आ रहा है आपका livesql.oracle.com, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इंटरफेस ओपन होके आएगा लाइव एसक्यूएल का। इस पे आप जाएंगे और आपको लिखना होगा स्टार्ट कोडिंग नाउ। सॉरी, इस पे आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट कोडिंग नाउ पे। जैसे ही स्टार्ट कोडिंग नाउ पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक लॉगिन पैनल ओपन हो जाता है। Oracle expect you to log in before you can run the queries। तो आपको अगर क्वेरीज रन करनी है तो बट ऑब्वियसली आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट है oracle.com पे तो यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं उनको इस कराची इस लेवल पे क्लिक करना पड़ेगा, दैट इज क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म ओपन होके आएगा। तो देखिए मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो एक फॉर्म ओपन होके आ रहा है। अगर आप इस फॉर्म को देखो तो दिस फॉर्म हैज अ बंच ऑफ फील्ड्स दैट यू हैव टू फिल। ओके, तो पहला फील्ड है ईमेल एड्रेस। तो आपको सबसे पहले ईमेल एड्रेस एंटर करना है, देन पासवर्ड एंटर करना है। सेम पासवर्ड आपको रीटाइप करना है। अब देखिए यहाँ अगर आप बात कर रहे हैं पासवर्ड की, तो पासवर्ड मस्ट हैव अपर एंड लोअर केस लेटर्स, at least one number and special character, not match or contains email and be at least 8 character longs। तो these are the rules। इन रूल को फॉलो करते हुए आपको पासवर्ड एंटर करना है। और जो ईमेल एड्रेस आप एंटर करेंगे वही आपका यूजर नेम होगा। कंट्री में आपको इंडिया फिल करना है। नेम में फर्स्ट नेम यहां दीजिए, लास्ट नेम यहां देना है, जॉब टाइटल यहां देना है आपको। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जॉब टाइटल में आप स्टूडेंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन फोन नंबर देना है आपको। कंपनी नेम, कंपनी का नाम आप एंटर कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट है तो कॉलेज का नाम एंटर कर दीजिए। सेम एड्रेस देना है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट है तो कॉलेज का एड्रेस एंटर कर दीजिए। सिटी, कॉलेज की सिटी, कॉलेज का सिटी आप एंटर कर दीजिए। स्टेट, यहां से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जिप पोस्टल कोड, ठीक है। तो पोस्टल कोड आपको एंटर करना है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट है तो कॉलेज का ही पिन कोड आप एंटर कर दीजिए यहां पर, या आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं तो कंपनी का पिन कोड आपको एंटर करना है। देन आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा जो आपने यहां ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले यूजर बनाया हुआ है तो मैं यहां से लॉगिन करके आपको दिखाता हूं। तो मैंने अपना यूजर नेम लिखा और जो यूजर नेम होगा वो आपका ईमेल आईडी जो आपने एंटर किया है वही आपका यूजर नेम होगा। तो मैंने यहां से ईमेल आईडी अपना एंटर किया, देन द पासवर्ड, देन आप साइन इन कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपको एक वर्कशीट दिखेगा एसक्यूएल का, जिसपे आप क्वेरीज को लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने एक क्वेरी लिखा क्रिएट टेबल का, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और मैंने लिखा SID नंबर 5, SNAME varchar 220। मैंने इसको क्लोज किया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको कंट्रोल एंटर करके आप इसको रन कर सकते हो, या इस रन पे आपको क्लिक करना है। या तो आप कंट्रोल एंटर कर दीजिए, ठीक है, या तो आपको रन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने रन पे क्लिक किया या कंट्रोल एंटर कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, टेबल क्रिएटेड आ गया। ऐसे ही आप इसमें रोज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस टेबल को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस कमांड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। रीजन ये है कि अब आपके पास दो दो कमांड है, तो
इस पर्टिकुलर कमांड को केवल आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए और इस रन पे क्लिक कर दीजिए, या इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका देखिए, ये जो टेबल स्टूडेंट है उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, कॉलम्स एंड टाइप, ये आपके यहाँ शो हो गए। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, CSV फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक्सेल शीट में डेटा आपको दिख जाएगा, तो ये भी फैसिलिटी ये देता है। देन उसके बाद अगर आप देखें, अगर आप चाहते हो, बहुत सारे आपने रोज इंसर्ट कर दिए, तो एक बार जब आप उसको डिस्क्राइब करोगे या सेलेक्ट करोगे तो आपको जो रोज होंगे वो 50 दिखेंगे बाय डिफॉल्ट। अगर आप बढ़ाना चाहते हो उसको मैक्सिमम रो प्रेफरेंस में जाके आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम रो टू क्वेरी कितनी है, 50 है। आप इसको 100 200 ऐसे करके आप अप्लाई चेंजेस कर देंगे, तो क्वेरीज जो है, क्वेरीज के अकॉर्डिंग आपका जो एक पेज पे जो रो है वो जो शो होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। बाय डिफॉल्ट 50 रोज सेलेक्ट होके आपको शो होंगे। अगर आप उसको 100 कर दोगे तो 100 हो जाएगा, देन 200 500 ऐसे आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो ये जो कमांड्स हैं इसको आप सेव कर सकते हो। तो करना क्या पड़ेगा, आपको सेव पे जाना पड़ेगा। सेव पे आप यहां लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया क्रिएट सॉरी क्रिएट लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में क्रिएट टेबल। अब मैंने इसको लिख दिया सेव सेशन एज स्क्रिप्ट, तो ये सेव हो गया। अगर आप देखोगे ये सेव हो गया, ठीक है, ये आपका स्क्रिप्ट में सेव हो गया। देखिए ये पूरे कमांड्स आपके आ जो आपने सेव किया, जिसका नाम है आपके क्या नाम चाहिए, स्क्रिप्ट का नाम क्या है, क्रिएट। यहां से आप वापस जाइए, एसक्यूएल वर्कशीट पे वापस चले जाइए, फिर से आप क्वेरीज को रन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और मैंने वैल्यूज दे दी, और वैल्यूज में मैंने दिया 101 कॉमा सिंगल कोट्स में आशुतोष। मैंने आशुतोष लिखा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर कर दिया। देखिए वन रोज इंसर्टेड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ दूसरा कमांड एग्जीक्यूट करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको भी सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल एंटर या रन पे क्लिक कर दूं, ये देखिए आ गया। इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अब इन पूरी क्वेरीज को मैं फिर से सेव कर सकता हूँ। तो देखिए मैं अगर सेव करूंगा तो या तो आप क्रिएट में ओवरराइट कर दीजिए, या मैं चाहता हूं नहीं, मैं इसको दूसरे स्क्रिप्ट में सेव करना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो इसका लिंक भी बना सकते हो, तो आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, पब्लिकली शेयरेबल। तो पब्लिकली शेयरेबल पे आप जाइए, ठीक है। अब आप इसको सेव कर दीजिए। तो अब देखिए क्या होगा, जो कमांड्स आपने एग्जीक्यूट किए हैं उसका एक लिंक बन के आ जाएगा, जिसको आप शेयर कर सकते हो। ये देखिए लिंक बन के आ गया, ठीक है। इसको आप शेयर कर सकते हो, तो ये पूरे के पूरे कमांड शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरे के पूरे कमांड शेयर हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर में अगर आपको अपने स्क्रिप्ट देखने हैं, माई स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, इस माई स्क्रिप्ट पे। यहाँ देखिए आपके दो स्क्रिप्ट हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, देखिए मेरे पूरे कमांड्स दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इनको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे ही आप बोलोगे तो ये डाउनलोड करने के बाद ये ऐसा ऑप्शन आएगा। इसको जैसे ही डाउनलोड करोगे, आप यहाँ देखो एसक्यूएल स्क्रिप्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो कि एक आपके नोट पैड में सेव हो जाएगा। तो नोट पैड से आप उसको फिर से एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर से आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो नोट पैड से। देखिए नोट पैड में आ गया स्क्रिप्ट, इसको आप फिर से यहाँ से कॉपी करके एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। दूसरा, आपके जो स्क्रिप्ट हैं इसमें आप एडिट भी कर सकते हो। इसमें आप कुछ अगर एडिट करना चाहते हो तो एडिट करके आप इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो स्क्रिप्ट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको एडिट करके आप फिर इसमें कोई भी चेंजेस करके आप इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो अगर आप देखिए, तो अगर आपको जो प्रैक्टिस करनी है, अगर छोटी मोटी प्रैक्टिस करनी है, आपको एसक्यूएल कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देखना है, और आपके पास अगर ओरेकल इंस्टॉल नहीं है तो ये बेटर ऑप्शन है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ये सारे काम तो आपके सही हो रहे हैं, इसमें आप सेव कर पा रहे हैं, क्वेरीज को फिर से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप लॉग आउट होगे, और आपने देखा ये टेबल आपने क्रिएट किया हुआ है, जैसे ही लॉग आउट होगे फिर से आप लॉग इन करोगे, मतलब दूसरी बार आप फिर से लॉग इन करके अगर वो टेबल देखना चाहोगे तो यहाँ टेबल नहीं दिखेगा। मतलब ओरेकल क्या करता है, एक पर्टिकुलर सेशन में जितना भी आप काम करोगे उसको तो स्टोर करके रखेगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में वो मेंटेन नहीं रहेगा। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके स्क्रिप्ट हैं, स्क्रिप्ट हमेशा रहेंगे आपके सेम, वहां से आपको उसको फिर से रन करना पड़ेगा। इसलिए
जब आपको लगे कि सारा कुछ आप जो काम कर रहे हो, जो कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसका प्रॉपर टेबल सेव हो, और फ्यूचर में जब मैं फिर से ओरेकल कहना चाहिए ओरेकल पे काम करूं, तो टेबल पहले से जो एग्जिस्ट था वो एग्जिस्ट रहे, तो आपको ओरेकल इंस्टॉल करके काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ओरेकल इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि देखिए, अगर मैं लॉग आउट करता हूं, ठीक है, अभी अगर आप ये सेम टेबल क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो ये आपको क्रिएट नहीं करने देगा। क्यों? क्या बोलेगा? नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन अब मैं अगर लॉग आउट करूंगा, सेशन टर्मिनेट करके फिर से लॉग इन करता हूं, तो अब आपको फिर से वो टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल जो है वो फिर से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए, मैंने बोला फिर से मैं लॉग इन करता हूं, देखिए मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट, सॉरी, डिस्क्राइब स्टूडेंट। अब देखिए ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब जितना भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे एक पर्टिकुलर सेशन में मेंटेन रहेगा, नेक्स्ट सेशन में फिर से आपको टेबल पूरे के पूरे क्रिएट करने पड़ेंगे। माई स्क्रिप्ट में आपके पास सारी चीजें सेव होंगी, देखिए सेव है, जो आपने सेव किया था वो सेव रहेंगे, इसको आप लेके फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो परमानेंटली अगर आप क्या कहते हैं ओरेकल कमांड को स्टोर करके उसके स्कीमा पे काम करके और सारी चीजें जो आप सेव कर रहे हो परमानेंटली आपको दिखे, तो उसके लिए आपको तो प्रॉपर ओरेकल इंस्टॉल करना पड़ेगा, एसक्यूएल डेवलपर इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके थ्रू काम करना पड़ेगा। ठीक है।